एक बात बोलूं मैं, जितने बच्चे यहां पे लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, जितने बच्चे यहां पे लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, मेरी नजर में वो सारा अच्छा कर रहे हैं। मेरी नजर में वो सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो रीजन इस है, वो आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। एक बार कोई गलती हो जाती है, वो मैं गलती करेक्ट करा देता हूं, करेक्ट कराने के बाद फिर वो आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक, ये इशू आ रहा है, इशू नहीं, ये अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, वो लाइव अटेंड करने वालों की संख्या कम होती चली जा रही है। ठीक है, कल मेरी बात हुई, जो डाटा निकल के आया आप लोगों का, वो यही निकल के आया कि बच्चे जो शुरू में लाइव अटेंड कर रहे थे, वो धीरे 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 कम होते चले जा रहे हैं। रीजन बैकलॉग। ये भी देखा, अभी चल रहा है जैसे हमारा काइनेमेटिक्स का सबो लेक्चर नंबर 12 चल रहा है, ठीक, 11-12 चल रहा है, तो काफी बच्चे ऐसे हैं जो अभी काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 पर हैं, काफी बच्चे ऐसे जो अभी 4 पर हैं। तो ये बात मेरी समझ में आ गई है कि ऑनलाइन टीचिंग कुछ इस तरीके से है। ये होते हैं टीचर, ये इनके साथ होते हैं बहुत सारे बच्चे शुरू में। अब ये जब आगे जा रहे होते हैं, ठीक है, तो आगे जाते जाते जब पहुंचते हैं तो कहानी कुछ ऐसे बन जाती है, ऐसे कुछ बच्चे ऐसे, और बाकी भाई साहब पीछे 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 आराम से टहलते हुए आ रहे होते हैं, आराम से टहलते हुए आ रहे होते हैं, आराम से। ठीक है, ठीक, कुछ बच्चे यहां पर होंगे, कुछ यहां पर होंगे, कुछ यहां पर होंगे, कुछ यहां पर, कुछ आगे भी होते हैं, कुछ यहां पर होंगे, कुछ यहां पर होंगे, कुछ यहां पर, कुछ तो भाई साहब बिल्कुल कुछ तो स्टार्ट ही किए होंगे। ठीक है, पहले पता ऐसा लग रहा है पैदल पैदल चल के आ रहे हैं बड़े आराम से। तो मैं उन सबको बोलूंगा, रिकॉर्डेड वालों को, ठीक है, अगर हो पाए, ठीक है, अगर हो पाए तो भैया जल्दी से जल्दी लाइव में आइएगा, कवर कर पाओ तो। और अगर नहीं कवर कर पा रहे हो सपोज, तो जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट होगा एनएलएम, तो जितना काइनेमेटिक्स पढ़ा हो उतना ठीक है, उसको वहीं पे छोड़ के सीधा एनएलएम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एनएलएम के बाद काइनेमेटिक्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। एनएलएम के बाद यूनिट एंड डायमेंशन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एनएलएम के बाद बेसिक मैथमेटिक्स की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये बात है। ठीक, मैं जो भी कह रहा हूं बेटा आपके भले के लिए कह रहा हूं। पता नहीं क्यों ये आदत में आ गया है सब लोगों की कि हमारा तो बैकलॉग है, हमारा तो बैकलॉग है। अरे भाई कैसे है बैकलॉग? बैकलॉग इसलिए है ना क्योंकि आपने सही टाइम पे क्लास अटेंड नहीं की थी। बैकलॉग इसलिए है ना कि जब लाइव सेशन चल रहा था तो आपने क्लास अटेंड नहीं की, फिर आप रिकॉर्डेड में गए। जब रिकॉर्डेड में गए तो तुमने सोचा यार चल ठीक है यार, आज का लेक्चर छोड़ देता हूं, कल 2 लेक्चर एक साथ देख लूंगा। ठीक, फिर परसों जब गए तो सोचा यार चल जो है 2 लेक्चर एक साथ देख लिए थे कल, आज थोड़ा रिलैक्स मान लेता हूं, परसों में 2-2 करके एक साथ देखूंगा। ठीक, तो इसी प्रकार तो आपके बैकलॉग बढ़ते चले गए ना। तो ये तरीका नहीं बदलोगे तो भैया जिंदगी भर बैकलॉग में ही रहोगे। फिर लाइव का फायदा क्या है? फिर तो रिकॉर्डेड देख लो ना। खैर, ये लाइव वाले जो बच्चे हैं उनका कोई बैकलॉग नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डेड वाले से मैं बोलूंगा आप बुरा, आप गलत नहीं कर रहे हो। कोई बच्चा बोले सर हम तो रिकॉर्डेड में ज्यादा अच्छा लगता है समझना, ठीक है, गुड, अच्छी बात है अगर रिकॉर्डेड में अच्छा समझने लगता है तो। परंतु पीछे मत रहो ज्यादा। तुम अगर पीछे रहोगे तो फिर दिक्कत आएगी। वो समझ रहा मेरी बात? कोई एक लेक्चर 1-1.5 घंटे में अगर इतना कंटेंट जाना है, मुझे लगता है इतना जाना सही है, तो उतना जाना सही है। तो उसको 1.5 घंटे के कंटेंट को, सपोज तूने सोचा मैं आज 45 मिनट खत्म कर लेता हूं और कल के भी 1.5 घंटे कंटेंट को 45 मिनट, तो भाई वो काम नहीं करेगा इफेक्टिवली। फिर तुझसे सवाल नहीं बनेंगे। ये समझ में आ जाएगा क्लास में। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन समझ में आना और मार्केट के क्वेश्चन को लगाना या मार्केट के क्वेश्चन का बनना। बहुत बड़ा अंतर है भाई, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, अभी तक जितनी मैंने ऑनलाइन टीचिंग देखी है, मैं सही बात बोलूं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात सच है, जितनी भी अभी तक ऑनलाइन टीचिंग हुई है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए हुई है, बच्चे को समझाने के लिए हुई है। इससे बच्चे खुश हो जाते हैं भाई समझ में आ गया। अब समझ में आने से सवाल थोड़ी ना बनेंगे, सवाल बनना एक अलग चीज है। वो बात सही है, सवाल बनने के लिए समझ में आना जरूरी है, लेकिन समझ में अगर आ गया तो गारंटी नहीं है तू सवाल कर पाएगा। आज समझ में आ रही बात? वाइस वर्सा नॉट ट्रू, वाइस वर्सा नॉट ट्रू। क्योंकि अगर समझ में आ गया, अगर सच में अगर समझ में आने का मतलब सवाल बनना होता तो भैया फिर सबसे ही सवाल बन जाते, फिर तो सबकी रैंक आती धड़ाधड़। ये बात तुमने भी नोटिस की होगी, पिछले साल तुमने भी नोटिस की होगी, मास्टर ने पढ़ाया मत समझ में आ गया,
11वीं में समझ में आ गया, 12वीं में समझ में आ गया, जब सवाल आया सारा सवाल बन ही नहीं रहे। जेई एडवांस के सवाल हिल ही नहीं रहे जरा से भी, जेई मेंस के सवाल कहीं ना कहीं गलती हो जा रही है। और हमारी बात, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आप उठा के देखते हो, लगता है यार पढ़ा तो साला कुछ और था और ये तो कुछ और दे रहा है, तो हिल ही नहीं रहा सवाल हमसे। तब बिल्कुल सही कह रहे हो, अबे मैं सही बोलता हूं, ठीक है, फिजिक्स के बारे में सही बोलता हूं, इधर उधर के बारे में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए।